हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साक्षी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कैसे चल रहे हैं आपके दिन? और जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर करें कि उनके दिन कैसे चल रहे हैं। तो जैसे कि मेरा 37th वीक चल रहा है, अभी मैं सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले। तो आज मैं ना लेट हो गई बहुत सो के उठने में, इसलिए थोड़ा काम भी लेट हो गया। आंटी अभी भी गई हैं, काम वाली जो थी वो अपना काम करके चली गई, बट मेरा अभी कमरा ठीक नहीं कर पाई थी मैं। तो मैं लेट सो के उठी थी, तो फिर उसके बाद मैंने अब थोड़ा कमरा वमरा सही कर रही हूँ। सुबह के टाइम पे बहुत काम होते हैं, डस्टिंग वगैरह का, ये सब। तो अभी मैं चादर वगैरह ठीक करूँगी। चादर ठीक कर रही हूँ। चादर ठीक करने के बाद आज ना मेरी थोड़ी बैटरी लो सी है। आज थोड़ी मेरी तबीयत वगैरह ठीक सी नहीं लग रही है, तो इसलिए थोड़ा मन भी नहीं था काम करने का, बट हाँ ज़बरदस्ती करना तो है ही। रूम तो साफ़ करना ही है, गंदा हो रहा था बहुत। तो चादर अभी मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि चादर को ना बच्चे ट्यूशन वाले गंदे कर ही देते हैं। जाके बैठ जाते हैं बेड पे, फिर कुछ ना कुछ करना, तो गंदी हो ही जाती है। तो आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग आया है, इसी वजह से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो बस थोड़ा ऐसे ही हो रहा था। तो आज अभी मैं फ़िलहाल चादर ठीक कर दिया मैंने। ये चादर ठीक करके फिर उसके बाद मैं थोड़ा कमरे वमरे में जो सामान है रूम में उसको ठीक से लगाऊंगी। रूम में कम सामान वगैरह ठीक से लगा के अब आज ना मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही थी, एकदम एक तो मैं थक रही थी, बहुत जल्दी जल्दी काम करके मेरी सांस फूलने लगी थी, तो इस वजह से। तो आप लोग बताओ कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है जैसा मेरे साथ हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है, जब से 9th मंथ लगा है ना तब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तो बहुत लो लो से फील होता रहता है हमेशा पूरे दिन, बहुत ही अजीब सा रहता है। आप मेरा चेहरा देख रहे हो कैसा हो रहा है? बहुत ब्लैक हो गया है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा क्या हुआ है कि इतना ज़्यादा ब्लैकनेस आ गई है चेहरे पे। और मेरी नेक देखो, नेक पे इतनी पिगमेंटेशन है बहुत ज़्यादा। यहाँ भी मैं नहाई भी नहीं हूँ, अब थोड़ी देर में मैं नहाने जाऊँगी, पहले रूम साफ़ करके फिर मैं थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करूँगी। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो अभी मैंने सिर्फ सुबह से चाय और बिस्किट खाए हैं, तो मैं सुबह सुबह चाय बिस्किट ही खाती हूँ। उसके बाद फिर एक्सरसाइज करके फिर केले, दूध और सेब लेती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद अनार, फिर उसके बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। फिर नहा के आके वही मेरा रहता है कि तो हम यहाँ पर आए थे उस दिन, मौसम बहुत अच्छा था। ये मेरी 1-2 दिन पहले की वीडियो है, जिस दिन बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनसे कहा था कि कहीं घूमने चलते हैं, तबीयत ठीक नहीं थी एक दिन पहले। उससे नेक्स्ट डे फिर मैंने इनसे कहा कि कहीं घूमने चलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मन भी अजीब सा हो रहा था। तो बारिश का मौसम था, बहुत अच्छा हो रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ा जाया जाए बाहर। तो ये मैं और इनके फ्रेंड थे, हम तीनों गए। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और मैं, हम तीनों गए घूमने के लिए। तो हम लोग इंदिरापुरम गए थे, ज़्यादा दूर नहीं गए, पास में गए थे। तो बारिश में देखो यहाँ पे कितनी बुरी हालत है, इतना ज़्यादा पानी था पूरा। मतलब ये लग रहा था कि कुछ रोड्स पे तो ऐसा था कि बिल्कुल टायर ऐसा लग रहा था आधे से ज़्यादा अंदर गए हुए हैं, इतना ज़्यादा पानी था, देख रहे हो आप। जबकि इतनी बारिश भी नहीं हुई थी, फिर भी इतनी बुरी हालत थी। तो यही है कि हम लोग गए, फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा इन्जॉय किया, हमने बातें की, थोड़ा मूड फ्रेश अप हो गया। तो हम लोगों ने काफ़ी मज़े भी किए, थोड़ा बहुत चिल आउट किया, फिर हम लोगों ने बातें की बहुत सारी। तो यही था, मैं थोड़ी छोटी क्लिप ले पाई क्योंकि हम लोग बातें कर रहे थे, तो इतना वो भी नहीं था कि मैं ज़्यादा बड़ी क्लिप्स ले पाती। वो भी ये था कि यहाँ पे पानी वगैरह भरा हुआ था, तो मैंने जस्ट वीडियो बनाई थी कि मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो हमने यहाँ पे जाके फ्राइड राइस और मंचूरियन वगैरह खाए, हम थोड़ा खाने पीने आए थे, कॉफ़ी पी, ये सब कोल्ड कॉफ़ी पी। तो उसके बाद फिर हम लोग वापस घर आ गए। हम ज़्यादा देर नहीं घूमे थे, थोड़ी बहुत देर ही घूमे थे। मतलब कि यही था कि बस 1-1.5 घंटे के लिए हम लोग गए थे, फिर हम घर आ गए। उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा 2 घंटे में घूम के। तो फिर उसके बाद मैंने ट्यूशन्स नहीं पढ़ाई, मैंने छुट्टी कर दी उस दिन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो अभी ऐसा है कि अभी 37th वीक मेरा चल रहा है। तो अभी मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ इस टाइम पे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत डर भी लग रहा है। क्योंकि अभी मेरी डिलीवरी 10 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर ने बोल दी है कि 10 दिन में आपकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो आज जैसे कि आज है 5th डेट है, आज 5 जुलाई है। तो कल हम गए थे रेगुलर चेकअप के लिए, हमने लास्ट गए थे 23 जून को।
तो हमें बोला था कि 10 डेज़ बाद आना। तो उस टाइम पे जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसमें बेबी की जो पोजीशन थी वो सिफेलिक थी। तो बेबी का हेड डाउन हो चुका था। इवन 7 मंथ से जब भी हम अल्ट्रासाउंड करा रहे थे बेबी की पोजीशन सिफेलिक ही थी। बट पता नहीं सडन क्या हुआ कि कल जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो बेबी की जो पोजीशन है वो ब्रीच पोजीशन हो गई। तो बेबी की पोजीशन ब्रीच पोजीशन हो गई तो उसकी वजह से अब डॉक्टर ने कहा है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जबकि पहले सारे सिम्टम टोटल जो थे वो सब ये थे कि आपका जो है नॉर्मल ही होगा। तो फिर अब देखो क्या होता है। अब डॉक्टर ने 10 डेज़ का टाइम और बोला है कि 10 डेज़ में हम देखते हैं। अगर दोबारा से बेबी सिफेलिक पोजीशन में आता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, बट अगर नहीं आता है तो ब्रीच में ही रहता है तो फिर आपका ऑपरेशन होगा। तो भी मुझे बहुत डर लग रहा है ऑपरेशन का सोच के, क्योंकि मतलब ऑपरेशन थोड़ा डर तो लगता ही है। मतलब नॉर्मल हो या ऑपरेशन हो, फर्स्ट डिलीवरी है, इतना मुझे कोई पता नहीं है कि क्या कितना दर्द होता है। मैंने तो खैर ये भी सुना है कि नॉर्मल में भी बहुत दर्द होता है। तो अब जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं ना तो थोड़ा टेंशन बढ़ती जा रही है दिमाग की कि क्या ही होगा। तो वही है, अब देखते हैं कुछ दिनों में, 10 दिन में पता लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी तो बहुत टेंशन भी हो रही है मेरे दिमाग में कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा क्या होगा। देखते हैं, बाकी भगवान के ऊपर है। कान्हा जी सब ठीक करेंगे, जो भी होगा अच्छे से ही होगा, कान्हा जी की कृपा रही तो। अभी बस वेट है कि डिलीवरी हो जाए। बाकी एक्साइटमेंट तो है कि हाँ जल्दी से डिलीवरी होने वाली है, बट उससे ज़्यादा डर है मुझे कि डिलीवरी तो होने वाली है बट होगा कैसे। देखते हैं बाकी क्या होता है। तो अभी मैं यही था कि बस थोड़ा सा टेंशन चल रही थी, इसलिए मैं ब्लॉग्स वगैरह भी नहीं बना पा रही थी। आप भी कहते होंगे कि हर बार एक ही बात बोलती है कि टेंशन चल रही थी टेंशन चल रही थी। बट सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ इस अब जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, जिस वजह से मेरी डिलीवरी पास। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैंने तो सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। अगर सिफेलिक हो गई 10 दिन बाद तो ठीक है, नहीं होती तो ऑपरेशन तो कराना ही है, बेबी को तो डिलीवर करना ही है। और बेबी को आने की भी बहुत जल्दी है, क्योंकि इतनी किक्स वगैरह मुझे फ़ील हो रही हैं बहुत ज़्यादा। मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, मेरे इतनी तेज़ दर्द होता है बहुत, क्योंकि वो ना पेल्विक एरिया में किक करता है और बहुत ही करता है, करती है जो भी है, और बहुत ही गंदा दर्द होता है उस टाइम पे। मेरा उठने बैठने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पेन इतना, मेरे को लगता था नीचे की तरफ पेन हो रहा है मेरे उसमें प्राइवेट पार्ट में, तो शायद मेरा हेड डाउन, मतलब डॉक्टर को भी ये लगा था कि शायद हेड बेबी ने फिक्स कर लिया होगा। बट जब उसने अल्ट्रासाउंड किया तो बिल्कुल ही रिज़ल्ट जो था अपोजिट था। खैर, जैसे बेबी की मर्ज़ी, बेबी को कैसे आना है, ऑपरेशन के थ्रू आना है या नॉर्मल आना है। बट हाँ, बट बहुत डर लग रहा है ऑपरेशन को लेके तो, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में लेके चले जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। सब तो यही कह रहे हैं अरे ठीक है सबके होता है आजकल, 100 में से 90% लोगों के ऑपरेशन से ही बेबीज़ होते हैं। बाकी देखो क्या होता है, भगवान के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ। आप बताओ आपका प्रेगनेंसी पीरियड कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। और 10 दिन बाद पता लग जाएगा कि क्या होगा, बेबी बॉय होगा बेबी गर्ल होगी। बाकी देखो, अभी मुझे तो लगता है कि बेबी गर्ल होगी। आई विश। मेरे हस्बैंड को तो चाहिए ही बेबी गर्ल, उन्हें तो बेबी बॉय चाहिए ही नहीं। तो बोलते हैं नहीं नहीं बेबी बॉय नहीं, मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए। बाकी देखो दोनों ही अच्छे हैं, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, दोनों ही बहुत बढ़िया है। फर्स्ट बेबी है हमारा, एंजॉय करेंगे हम जो भी होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपके साथ क्या हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मेरे साथ ही हुआ है कि एकदम से सिफेलिक पोजीशन 7th मंथ से थी और सडन से उसका ब्रीच पोजीशन हो गया, या फिर किसी और के साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितने लोगों से, मैंने कभी किसी से ऐसा सुना नहीं है जिस तरीके से मेरे साथ हुआ। इवन मेरे साथ एक चीज़ और सरप्राइज़ हुई है कि पहले मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर था, मैंने 7th मंथ में या 8th मंथ में अल्ट्रासाउंड कराया, पोस्टीरियर हो गया। फिर दोबारा से 9th मंथ में अल्ट्रासाउंड कराया, फिर एंटीरियर हो गया। मेरे साथ तो एक गेम सा हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो जो भी है, और मुझे बताओ कमेंट करके कि आपके साथ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। फिर उसके बाद देखते हैं, बाकी 10 दिन बाद मैं आपको बताऊंगी। और बाकी मेरे ब्लॉग्स बीच बीच में देखते रहना। अगर आपको
मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।